ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना, फाउंडर ऑफ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, आप सभी दर्शकों का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। 2015 आ गया है और आपके लिए ले आया है ढेर सारी खुशियां। और ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी आपके लिए क्या लाया है? आपके लिए लाया है 2015 का भविष्य राशि, भविष्य मेष से लेके मीन राशि तक का, जनवरी से लेके दिसंबर तक। और मैं आपको बताती हूँ मेष राशि। मेष राशि के लिए उसके लग्न का स्वामी जब साल स्टार्ट हुआ तो उच्च की स्थिति में बैठा था। बहुत ही काम और बहुत ही उत्साह के साथ काम करने का इनका मन है। ये प्रॉपर्टी भी खरीद सकते थे इस साल और ये स्थिति अप्रैल तक बनी रह सकती है। इसके साथ इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शनि इनके अष्टम में जाके बैठ गया और केतु की जो स्थिति है द्वादश में इनको बनाती है पायस। हालांकि जो विदेश के काम है वो रह जाएंगे अधूरे। फिर आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी की नवम में मतलब के भाग्य में स्थिति बनी हुई है शुक्र की बुध के साथ में। और ये शुक्र आपके लिए ले आएगा शुभ संदेश, बहुत सारी ढेर सारी खुशियां। और तृतीय में जैसे कि गुरु बना हुआ है तो आपको धार्मिक स्थलों पर आपके जो है आपके प्रवास हो सकते हैं। और उसके बाद अप्रैल के बाद आप ले सकते हैं प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ होगी। इसके बाद मैं आपसे कहूं कि आपके सप्तम में शनि है तो दाम्पत्य जीवन में हो सकती है तकरार। और लाभ में जो केतु है वो रुक रुक के पैसा देगा आपको। फिर आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को बुध जो है वो अष्टम में बैठा हुआ है साल के शुरू होने पर, तो मैं ये सलाह दूंगी कि आपको कृष्ण की पूजा करती रहनी चाहिए। हरी चीजों का सेवन करना चाहिए, मूंग दाल साबुत, और खा सकते हैं आप कहते हैं ना पालक या लीफी वेजिटेबल्स। और साथ में एक बात बता दूं आपको कि आपके षष्ठ में बैठा है शनि जो कि शत्रुओं का बंदोबस्त कर रहा है। आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, आपको पता चल रहा है कि आपकी हेल्थ में क्या क्या परेशानी थी। द्वितीय का गुरु आपकी वाचा में सिद्धि लाता है, आपको बोलने के काम से बहुत फायदा होगा। और आपसे एक बात कहूं मैं, ये जो केतु है दशम में, ये किसी पायस काम में आपका बहुत नाम कराता है। फिर आती है कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को ये बता दूं मैं कि जो आपके लग्न में बैठा है गुरु वो आपको थोड़ा बना देगा मोटा, और मोटा बनने से आप थोड़ा सा बचिए। इसके साथ ही ये गुरु आपके लिए शादी का संदेश भी लाया है। और जो तृतीय में राहु बैठा हुआ है वो आपको ले जाता है बड़ी बड़ी ओहदों पर, अच्छे अच्छे आपको काम कराता है क्योंकि जो तृतीय में राहु है वो बहुत ही उत्तम होता है। छोटे भाई बहनों की उन्नति होगी आपकी। इसके साथ ही जो आपके पंचम में शनि बैठा आपको गलत सोच दिलवाता है और मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। आपको करती रहनी गणेश जी और हनुमान जी की आराधना। इसके अलावा भी मैं आपसे कहूंगी आपके सप्तम में बैठा है मंगल और उसकी मकर में होने की वजह से, उच्च की स्थिति होने की वजह से आप पर पूर्ण दृष्टि है। आप बहुत ही डैशिंग धाड़ सी रहेंगे। थोड़ा सा तबीयत का ध्यान रखना है पूर्ण वर्ष आपको, वो तो आपको रखना ही पड़ता है। कभी आप 2.5 दिन सुस्त रहते हैं, कभी 2.5 दिन अच्छे रहते हैं। फिर आती है सिंह राशि। सिंह राशि के लोगों के लिए एक बात कह दूं मैं कि जो द्वितीय में राहु है परिवार में चाहे वो उच्च का हो, भय और परेशानियों का सामना कराता है और भ्रम की स्थिति पैदा करता है। लोग आपके लिए गलत सोचते हैं, ये इसलिए कि आप गलत बोल देते हैं। जरा सा अपनी भाषा पर काबू रखिए। और जो चतुर्थ में शनि है वो कहता है आपसे कि आप प्रॉपर्टी मत खरीदिए इस वर्ष पर्यंत, प्रॉपर्टी के कामों में नुकसान हो सकता है। और जो आपके लग्न का स्वामी है वो कहता है, संदेश देता है कि आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी। अष्टम में बैठा केतु आपके लिए संदेश ये लाता है कि थोड़ा सा पेट की परेशानियों से सावधान रहिएगा। साधारणतया जो स्त्रियां होती हैं उनको माहवारी से रिलेटेड, यूट्रस से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। द्वादश का गुरु आपको बताता है कि आप विदेश यात्रा पे जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी यात्राओं पे जाएंगे, पिलग्रिमेज के लिए जाएंगे और एंजॉय करेंगे। फिर आती है कन्या राशि। साल के शुरू होने पर पंचम में आपके लग्न का स्वामी बुध गया हुआ है। आप बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लेंगे क्योंकि आपको लेना पड़ेगा काम बुद्धिमत्ता से, क्योंकि जो राहु बैठा हुआ है ना लग्न में वो गलत सोच करवाता है, आपकी पर्सनालिटी में डिफॉर्मेशन लाता है और राहु की वजह से आप थोड़े से परेशान रहेंगे अपनी पर्सनालिटी को लेकर। हालांकि स्थिति बदल सकती है अगर आप कृष्ण की पूजा करते रहें। और तृतीय का शनि आपको ले जाएगा यात्राओं पर, लेकिन यात्राएं इतनी सफल नहीं होंगी। तो यात्रा में पैसा कमाने की ना सोचिए, आप देश में ही रहकर काम कर सकते हैं। लाभ में बैठा गुरु आपको पैसा ला ला के देगा, इसलिए टेंशन मत कीजिए। अभी फिलहाल तो मेरा आपके लिए ये संदेश है कि आपके सप्तम में जो केतु बैठा हुआ है, आपकी पत्नी या आपके पति जो बहुत ही पायस और तापसी और उनको एडमायर कीजिए और ना कि उनके साथ झगड़ा कीजिए।
फिर आती है तुला राशि, जो कि बहुत ही तोल मोल के बोल वाले लोग हैं, और ये लोगों के लिए मैं आपसे सलाह दूंगी कि इनके लग्न का स्वामी वर्ष के शुरुआत में चतुर्थ में बुध के साथ बैठा हुआ है। बड़ी विपरीत सी स्थिति रहेगी, इनको प्रॉपर्टी खरीदनी और खरीदनी नहीं भी है। अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखेंगे ये लोग। हालांकि इनके दशम में बैठा हुआ है उच्च का गुरु, जो इनको अप्रैल तक बहुत ज्यादा फायदा दिलवा सकता है काम में। अगर किसी धर्म के काम से जुड़े हुए आपके काम, तो बहुत फायदा होगा। आपकी वाणी पर बैठ गया है शनि, तो कहते हैं ना कि अगर आप मुंह से कोई गलत शब्द निकालें तो वो आपको शहर से ही निकलवा देता है। इसलिए आपको अपनी बातों पे ही रखना है कंट्रोल। तुम महाराज हैं वो जाके बैठ गए हैं षष्ठ में, तो आपके शत्रुओं का बंदोबस्त तो हो गया। फिर आती है वृश्चिक राशि। आपके राशि वालों की साढ़े लगी हुई है, और आपको हनुमान जी की आराधना वर्ष पर्यंत करनी चाहिए, क्योंकि हृदय पर है साढ़े। शनि आपको थोड़ा सा परेशान किए हुए, हालांकि शनि देवता दयालु भी हैं। आप कर सकते हैं हनुमान जी की आराधना और स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। आपके जाके बैठ गया है लाभ में राहु, जो कि रुक रुक के आपको बड़ा पैसा देता रहेगा, इसलिए पैसे की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं। आपकी माता जो है आपको पैसे से ओत प्रोत रखेगी। और भाग्य में बैठा गुरु आपके लिए संधियां लाता है बहुत अच्छी अच्छी। अप्रैल तक आपको शुभ संदेश प्राप्त होते रहेंगे। आपके बड़े भाई बहन आपका साथ देंगे, और आप किसी अच्छे पायस काम की तरफ उद्यत होंगे। फिर आती है धनराशि। धनराशि के लोगों को सबसे पहली सलाह के वो जो पड़वा बोलते हैं आजकल, वो उनको हेल्प नहीं कर रहा है द्वितीय में, और उनकी फैमिली उनसे हो रही है नाराज। तो एक तो अपनी जुबान पर कंट्रोल करिएगा, साथ में अपने परिवार और धन को भी संभालिए। धन अच्छा आ रहा है और ये धन आपको संभाल लेना है। आपके लग्न का स्वामी जाके बैठा है अष्टम में। आप अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखेंगे और एकदम सुदृढ़ हो जाएंगे, और अप्रैल के बाद जो आपकी उन्नति होगी वो देखने लायक है। आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप मीडिया में हैं तो बहुत बड़े बड़े काम होंगे। राहु जाके बैठ गया है दशम में, तो वो भी यही बताता है कि मीडिया से रिलेटेड काम आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। फिर आती है मकर राशि। सामने बैठा गुरु संदेश लाता है कि आपकी शादी हो सकती है इस साल अप्रैल तक। खूब आप तैयारियां कीजिए और खूब जोर शोर से कोशिश कीजिए। आपकी शादी के पूर्ण योग हैं, और बहुत अच्छा वर या वधु आपको मिल जाएगी। और आपके जो शनि महाराज हैं वो बैठ गए जाके लाभ में। तो लाभ में जो शनि होता है वो लाभ तो देता है, बट ये वृश्चिक का शनि है, इसलिए लाभ आपको थोड़ा ऐसा सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। आप बहुत ज्यादा खुश नहीं होंगे अपने काम से। इसके अलावा आपके लग्न में उच्च का होकर बैठ गया है मंगल, तो विपरीत स्थितियां हैं। आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, और आप हो रहे हैं रोमांटिक, तो दोनों स्थिति कैसे साथ चलेगी ये तो आप खूब जानते हैं। इसके बाद आती है कुंभ राशि। बहुत सारी बातें पेट में रखने वाले ये लोग हैं, और अपने मन की बात ना बताने वाले लोग हैं ये। इनके लग्न का स्वामी बैठ गया जाके दशम में, जो इनके लिए कार्य तो लाता है, लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इनको लगता है कि कार्य इनके लायक नहीं, अभी तो स्थिति बनी रहेगी। ये स्थिति से निजात पाने के लिए आप कर सकते हैं महाकाल या महाकाली की पूजा, और वो भी महाकाली की पूजा आपको मंगलवार वाले दिन करनी है, या किसी माता की पूजा आपको करनी है मंगलवार वाले दिन। और साथ में मैं आपसे एक बात कहूंगी कि आपके षष्ठ में बैठा है गुरु, जो आपके दुश्मनों को दबा के रखता है और आपके दुश्मनों से निजात दिलाता है आपको। वो आने वाला है अप्रैल के बाद में सप्तम में, तो आपकी शादी का संदेश भी लाएगा। आपके अष्टम में बैठा है राहु, आपके लिए संदेश लाता है। आपको पेट की परेशानी हो सकती है, भ्रम पैदा हो सकता है, डर लग सकता है। इस स्थिति में अपनी डॉक्टरी सलाह लें। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी को ना भूलें, सलाह हमसे भी ले सकते हैं आप। और अगर कोई एम्बोसिस वाली स्थिति है, कोई जीव जंतु है, तो आप उबला हुआ पानी पिए, और मैं कहूंगी कि ज्यादातर आप बॉयल खाइए, सब्जियां खाइए, और आप फल का ज्यादा सेवन कीजिए। फिर आती है मीन राशि। इनके लग्न में बैठ गए हैं केतु। रहस्यमय चीजों की जानकारियां इनको होगी। अगर ये कोई सिद्धियां करना चाहते हैं तो इनको सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं इन एक सालों में। इनके पंचम में आके बैठ गया है गुरु, जो इनको इनके बच्चों से सुख दिलाता है। इनके बच्चों को बड़े बड़े काम मिल सकते हैं इस अप्रैल तक। और उसके बाद इनके लग्न के स्वामी जो गुरु हैं वो षष्ठ में चले जाएंगे, तो इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा अप्रैल के बाद। और मैं आपसे बता दूं कि इनके जो है सप्तम में आके बैठ गया है राहु। उनकी पत्नी की तबीयत या पति की तबीयत जो है खराब रह सकती है। उनको करनी है कृष्ण की आराधना, या जाके शिव जी के मंदिर में थोड़े से जल में काले तिल छोड़ के ये चढ़ा सकते हैं।
मीन राशि वालों के लिए खास एक बात, जो वृश्चिक का शनि है इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है इतना, उसकी वजह से इनको परेशानियां हो रही हैं काम में, इनके काम रुक रहे हैं। और ये काम ना रुके इसलिए ये वर्ष पर हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, हनुमान जी की आराधना, उनके मंदिर जाना इनको सूट करेगा। वैसे बता दूं कि राशि वाले बहुत चंचल होते हैं और एक काम में वैसे भी कहीं टिकते नहीं। ये था राशि भविष्य मेष से लेके मीन राशि तक का, जनवरी से लेके दिसंबर तक मोटा मोटा, यानी कि अगर डिटेल में जाऊंगी तो यूट्यूब पे आएगा ही नहीं। और अगर आपको डिटेलिंग चाहिए तो आ सकते हैं आप मेरे पास, नीचे लिखे पते पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूं। नमस्कार, जय हिंद। अब ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के झंडे तले हॉरोस्कोप और मैच मेकिंग, ग्रूमिंग और मैट्रिमोनियल सर्विसेज, जेम स्टोन सेलिंग और योगा और मेडिटेशन, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी शिविर, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी मोनो एक्ट शोज, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी लेक्चर्स फॉर कॉर्पोरेट्स, डायट चार्ट और वास्तुशास्त्र, कामिनी खन्ना द्वारा माता की चौकियां। मेरे और भी वीडियो देखने के लिए तरह तरह के आप सब्सक्राइब कीजिए YouTube/beauty with astrology।